एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हां स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। ऑन डिमांड एग्जाम के जो एडमिशन है वो फाइनली स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आप बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर CBSE, NIVS या आप अगर किसी और स्टेट बोर्ड से भी है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम जो आपका होता है ये आपका पूरा साल बचा सकता है। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये लेक्चर 2023 या 2024 में भी देख रहे हैं तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रोसेस जो है ये हर बार सेम रहता है। आज के अपने इस लेक्चर को मेनली हम इन 4 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, ये जो स्टूडेंट आप सबसे ज्यादा हमसे मैसेज करके पूछते हो, तो हम आपको बताएंगे ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है और लास्टली ये कहां कहां पर वैलिड है। ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेके स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। होता क्या है, गलत स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाता है और उनकी फीस भी रिफंड नहीं होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एग्जाम फीस कितनी है। मैं आपको बताऊंगा आपकी एग्जाम फीस कितनी है, क्योंकि होता क्या है, हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे जने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो एग्जाम फीस के नाम पे स्टूडेंट से पैसे लूटते हैं। वो आपसे दुगनी तिगनी फीस ले लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी एग्जाम फीस कितनी है। तो हम आपको बताएंगे आपकी एग्जाम फीस एग्जैक्ट कितनी है। स्टूडेंट्स, पिछली बार क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंप्लेंट लेकर आए थे, सर हमने जहां से एडमिशन करवाया उसने हमसे 6,000 रुपए लूट लिए, हमसे 7,000 रुपए लूट लिए। तो स्टूडेंट, इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार से हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ये बारकोड आपको स्कैन करना है, इस पर आपको हमें मैसेज करना है, या नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, इसके ऊपर आपको हमें व्हाट्सएप करना है। स्टूडेंट, ध्यान आपको ये रखना है, ओनली आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास कॉल आते हैं कि सबका कॉल पिक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ओनली व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी प्रोवाइड करवाएगी, साथ ही आपको एक टाइम प्रोवाइड करवाएगी, और उस दिए हुए टाइम पर आपको हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट आईडी बतानी है और 1 से आधे घंटे के अंदर में कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन करवाना है। या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल रहा होगा, वहां पर जाके आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। फीस के बाद चौथा और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं। ये चारों पॉइंट हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, पर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। अगर आप बीच में लेक्चर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट, आपको एडमिशन लेने के बाद बुक्स और प्रैक्टिकल फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको हमारे इसी चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स और प्रैक्टिकल फाइल्स ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो चलिए, मैं अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, एग्जाम ऑन योर डिमांड, यानी जब आप डिमांड करोगे तब हम आपका एग्जाम करवा देंगे। यही आपका ऑन डिमांड एग्जाम होता है, यानी जिस भी डेट को आप सिलेक्ट करोगे उस डेट पे आपके घर के नियर बाई जो भी सेंटर होगा उस एग्जाम सेंटर पे हम आपका एग्जाम करवा देंगे। यही आपका ऑन डिमांड एग्जाम होता है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट विल डिक्लेयर आफ्टर 45 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके 45 डेज बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। सपोज आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम सिलेक्ट किया है, उसके जिस दिन आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके 45 डेज बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद वैलिडिटी की बात करें तो मैं आपको यहां क्लियर एंड कट बताना चाहूंगा, ये 100% वैलिड है, क्योंकि ये MHRD अप्रूव्ड है, यानी जितनी वैल्यू आपके CBSE या अदर स्टेट बोर्ड्स की है उतनी वैल्यू इसकी भी है। इससे 10th 12th करने के बाद आप हर तरीके के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं, जैसे IIT-JEE हो गया, नीट हो गया, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबके फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये पूरी तरीके से वैलिड है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा NIVS ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू है। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं।
इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो मैं आपको क्लियर एंड कट बताना चाहूंगा। सबसे पहले 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में 10th पास्ड और फेल्ड फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले 10th कर रखी है वो स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप पास हो गए थे या फेल हो गए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एडमिशन ले सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट ये है आपने 10th पहले कर रखी हो। इसी तरीके से 12th क्लास की बात करें तो 12th में भी बिल्कुल प्रोसेस सेम रहने वाला है। 12th पास और फेल्ड फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई। यानी अगर आपने 12th पहले कर रखी है किसी और बोर्ड से या एनआईवीएस बोर्ड से तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप पास हो या फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। इनके अलावा और किसी स्टूडेंट को इसमें एडमिशन नहीं लेना है, नहीं तो उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और बाद में उनकी फीस भी रिफंड नहीं होती है। उम्मीद है आप हमारी इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कभी 10th 12th नहीं करी है तो उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट आप एनआईवीएस पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं, उसके भी एडमिशन स्टार्ट है, वो भी आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। स्टूडेंट फीस बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट क्या है, भले आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि हमने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फाइल, बुक्स इन सब के नाम पे स्टूडेंट से पैसे लूटते हैं। तो आपके फ्रेंड के पैसे बर्बाद ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड में लेक्चर शेयर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे, क्योंकि हमारे इस इंस्टीट्यूट का मोटिव ही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और इन फ्रॉडों से आपको बचाना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको एनआईवीएस का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, सभी सब्जेक्टों के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ ही आपको फ्री टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा बेनिफिट होगा फॉर ऑल अपडेट्स। हमारे चैनल पे आपको एनआईवीएस की सारी अपडेट मिलती है। एग्जाम होने तक कोई भी अपडेट आती है, आपकी एग्जाम की डेट शीट आती है, आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं, कुछ भी होता है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा। तीसरा बेनिफिट होगा फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है? करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सब कुछ हम बताते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। इसके बाद तीसरा और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम फीस कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन डिमांड एग्जाम जो आपका होता है इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस दोनों साथ साथ जाती है, इसलिए आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले 10th क्लास यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेकेंडरी कोर्स में आपकी 10th क्लास की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 480 रुपये पर सब्जेक्ट जाने वाली है। और एग्जाम फीस की बात करें तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस जाने वाली है। यानी 480 और 500 980 आपकी पर सब्जेक्ट जाने वाली है। और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लेने हैं। तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद 980 में 200 रुपये और जोड़ने के बाद आपको 1180 रुपये पर सब्जेक्ट पे करने हैं। प्रैक्टिकल किन सब्जेक्ट में होता है? 10th क्लास की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग और कुछ और एक सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। तो इसमें आपको 1180 रुपये पर सब्जेक्ट पे करने हैं। और ओनली थ्योरी है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो 980 रुपये आपको पर सब्जेक्ट पे करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट की टीओसी करवाते हैं, टीओसी क्या होता है? आपने पहले जहां से 10th की है उसमें से कोई सब्जेक्ट अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं, उसके मार्क्स अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट पे करने होंगे। या इसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो 720 रुपये आपको पर सब्जेक्ट पे करने होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपकी 10th क्लास में कितनी फीस रहने वाली है। इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए मैं अब आपको 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स का बता देता हूं। तो 12th क्लास में भी फीस आपको 10th क्लास की तरह ही सेम रहने वाली है। 480 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी, 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस जाएगी। यानी 480 और 500 980 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस जाएगी। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, जैसे 12th क्लास की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट है जिनमें आपका प्रैक्टिकल होता है, फिर आपकी 1180 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पर सब्जेक्ट आपकी फीस कितनी जाने वाली है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट की टीओसी करवाते हैं तो टीओसी की 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस जाएगी। और अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाते
आते हैं तो 720 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी जाएगी। तो यही आपकी 10th और 12th क्लास की फीस है स्टूडेंट। इसके अलावा जो भी मैंने आपको अभी 10th क्लास और 12th क्लास में फीस बताई, इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ये क्या होता है, आप वेबसाइट के थ्रू जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसके 50 रुपीज़ आपको और पे करने होते हैं। तो यही कुछ फीस है जो आपको 10th क्लास और 12th क्लास में लगने वाली है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपकी 10th और 12th क्लास में आपकी कितनी फीस जाने वाली है। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले 10th क्लास यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपने जहां से पहले 10वीं कर रखी है वो वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास हो गए थे या फेल हो गए थे, जो भी मार्कशीट है वो आपको हमें सेंड करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और लास्टली चौथी चीज आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें जो 10th क्लास में आपके पास एडमिशन लेने के लिए होनी चाहिए। यही 4 चीजें आपको हमें सेंड करनी है। तो चलिए मैं अब आपको 12th क्लास का बता देता हूं। तो 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा 12th क्लास में भी आपके 10th क्लास की तरह ही बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बस इसमें आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपने जहां से पहले 12th कर रखी है वो वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप फेल हो गए थे या पास हो गए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 12th की मार्कशीट हमें सेंड करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और लास्टली चौथी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, बिजली बिल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका एड्रेस शो करता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि 12th क्लास में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमें सेंड करने हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनआईवे से रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल रहा होगा, उस पर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है, या नीचे वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल रहा होगा, उस पर जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हैं। और एडमिशन के बाद आपके पास बुक्स और प्रैक्टिकल फाइल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आपको हमें एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। जाते जाते अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।